तो आज की वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वो देने वाली हूँ। ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसका अगले आ जाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब कि शाम तक या फिर आप लोग का अगले दिन सुबह तक, मतलब कि कल सुबह तक आप सभी लोग को 8-9 बजे तक मिल जाएगा पार्ट 2। पार्ट 1 आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 चैप्टर हमने कवर कर रखे हैं। एक है आप लोग का सबसे पहला, और दूसरा, तीसरा मैटर है नॉन मैटर, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा। और मैंने तैयार नहीं करे एमसीक्यू, सच बता रहा हूँ, टॉप के टीचर्स द्वारा तैयार कर गया। मैं लिखित दे सकता हूँ अगर तुमने इन क्वेश्चन को कर लिया और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, तुम्हें बंदा कोई बीट नहीं कर सकता, कोई टीचर बीट नहीं कर सकता। लिखित दे रहा हूँ तुम्हें। एनसीईआरटी में आप सभी लोग को साइंस में एक बार बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी के जो बीच वाले पॉइंट होते हैं ना, जैसे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, फिर हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, उनको अच्छे से देख लेना। क्योंकि आप सभी लोगों ने अगर उनको कर लिया और ये वाले एमसीक्यू को कर लिया, भाई तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक एक एमसीक्यू को अच्छे से करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। चुके हैं अपने पीडीएफ पे, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है साइंस का, वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात आप सभी लोग के मैं डाउट को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से ना 5-6 क्वेश्चन जो है उनके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है, मेरे से बोलने में गलत हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। आपने एसएसटी वाले में 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए थे, तो उसमें बच्चे पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं उसमें बोलना भूल गया कि यार देखो, अगर ऐसा हो जाता ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाया करो, डांट के जाओ मेरे को। मैं सच कह रहा हूं, मैं इसके बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आप लोग लिखोगे ना तो और जो बच्चे हैं ना वो जान जाएंगे, हाँ अच्छा इसका आंसर ये करेक्ट है। देखो, गाली वाली ये सब गलत बात है, ऐसा मत लिखा करो। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप गाली लिखो, ये तो गलत है, ठीक है। आप लोग लिखो कमेंट बॉक्स में, भैया आपसे ना ये चीज, ये क्वेश्चन जो था वो गलत हो गया, इसका आंसर ये है। तो और जो बच्चे हैं ना वो पॉइंट आउट करके ना उसको करेक्ट कर लेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर लिख करके जाना, अगर 1-2 क्वेश्चन के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर इज। तो इसका आंसर है आप लोग का एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए इसका आंसर जो है वो करेक्ट है। और एक बात आप सभी लोग को और बता दूं, मैं आपको यहाँ पे जो है वो समझाते हुए नहीं चलूंगा, एक्सप्लेनेशन आप लोग को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेकर जो भी आपको डाउट होता है किसी भी एक वर्ड के अंदर ना, मेरे से पूछ लेना। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग की रिप्लाई को देना, या फिर मैं यहाँ पे हर एक चीज को एक्सप्लेन करके चलूंगा ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हर एक बच्चे को कंसीडर कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूं। इसमें कोई डाउट होता है पूछ लो वहां पे, ठीक है, आपको रिप्लाई मिलेगा डेफिनेटली। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट केमिकल आर यूज्ड इन फायरवर्क। तो फायरवर्क के अंदर आप लोग का जो जो यहाँ पे केमिकल जो है वो यूज होता है वो है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज। अब जब मैग्नीशियम रिबन को जो है वो बर्न किया जाता है, तब कौन सी ऐश जो है वो फॉर्म होती है। तो इसका आंसर है आप सभी लोग का बी, वाइट, ठीक है, वाइट ऐश जो है वो यहाँ पे फॉर्म होती है। थर्ड का आंसर है आप लोग का बी। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का, कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। अब कलर कौन सा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो वो होता है आप सभी लोग का वाइट, ठीक है, यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग का, इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करती है, तो वो फॉर्म करती है आप सभी लोग की मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि है आप लोग का ए आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पासिस थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास करता है तो वो क्या, मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर है आप लोग का सी, लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर जो है वो मिल्की मिल्की सा हो जाता है, ठीक है। छठे का आंसर है आप लोग का सी। सेवंथ क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। इसका आंसर है, सेवंथ का आंसर है आप लोग का डी, ए येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, ठीक है, याद रखना। एट क्वेश्चन है आप लोग का, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज। तो इसका आंसर है आप लोग का बी, सिल्वर ग्रे, ये याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोग का, कंसाइडर इक्वेशन, जो भी आप लोग की इक्वेशन है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ। तो नाइन्थ का आंसर है आप लोग का डी, व्हाइट कलर, याद रखना, व्हाइट कलर आप लोग का जो है वो इसका आंसर है। टेंथ क्वेश्चन आप लोग का, इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिंबल सॉल्व बी डन वाइल। तो टेंथ का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, द इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस्ड टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप लोग का इसका आंसर, टेंथ का आंसर है आप लोग का बी, इसको याद रखना, बी, बी आंसर है टेंथ का। 11th क्वेश्चन आप लोग का, कंसाइडर इक्वेशन, जो भी आप लोग की इक्वेशन है, प्रेसिपिटेट ऑफ लीड हाइड्रोक्साइड विल बी ऑफ। तो 11th का आंसर है आप लोग का डी, व्हाइट कलर।
अब आप सभी लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, जो मैं यहाँ पे अटक टक पढ़ रहा हूँ उसके पीछे रीजन है कि मेरे को बहुत छोटे छोटे वर्ड दिख रहे हैं। आप लोग अगर मेरी साइड होते हैं आप लोग कहते हैं भैया इतना छोटा कैसे, आपको एडिटिंग के टाइम पे थोड़े से बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन असल में बहुत पिद्दी पिद्दी से वर्ड है, ठीक है, इसलिए मेरे को यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बहुत छोटे छोटे हैं। 12th क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, कंसाइडर इक्वेशन Cu जो भी आप लोग का है, परसिपेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 विल बी ऑफ। तो 12th का जो आंसर है वो है आप लोग का बी मतलब कि ब्लू कलर। 12th का आंसर है आप लोग का बी मतलब ब्लू कलर, ठीक है। 13 क्वेश्चन है कंसाइडर रिएक्शन जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, 13 का आंसर है आप लोग का डी यहाँ पे, जो कि आप लोग का 4, इसको याद कर लेना। 13 का आंसर है आप लोग का 4, 13 का आंसर आप लोग का डी। 14 क्वेश्चन आप लोग का कंसाइडर रिएक्शन, स्टेट ऑफ SO2 इन दिस रिएक्शन इज। तो 14 का आंसर है आप लोग का सी मतलब कि गैसियस, गैसियस जो है वो आप लोग का आंसर है 14 का। 15 क्वेश्चन है आप लोग का कंसाइडर रिएक्शन जो भी आप लोग का, मोल्स ऑफ O2 नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन विल बी। तो 15 का आंसर है आप लोग का सी, इसको याद करना, सी है आप लोग का 15 का आंसर। आप लोग का 16 क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस एक्स, ठीक है, ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या होगा, तो एक्स जो है वो आप लोग का होगा CaO, याद रखना। 16 का आंसर है आप लोग का सी, ये याद रखना, CaO आप लोग का जो है वो इसका आंसर है। कंसाइडर 17 क्वेश्चन आप लोग का कंसाइडर रिएक्शन ALS जो भी आप लोग का रिएक्शन है, नीडेड टू बैलेंस इक्वेशन आर। तो 17 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, 4 इसका आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। 18 क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो 18 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। 8 होगा आप लोग, 18 का आंसर आप लोग का डी, याद रखना। अब 19 आप लोग का, इन विच ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड एट रिएक्शन टेम्परेचर। तो 19 का आंसर है आप लोग का सी, याद रखना अच्छे से, 19 का आंसर है आप लोग का सी। 20 क्वेश्चन आप लोग का, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयोन्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। तो 20 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग का जो है वो 20 का आंसर है। अब आप लोग का आता है 21 क्वेश्चन, ऑन immersing an iron nail is CuSO4 solution for a few minutes you will be observed। 21 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे डी, द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, ठीक है। 22 जो क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। 22 का भी आंसर आप लोग का जो है वो डी है, कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। क्वेश्चन नंबर 23, an element X and exposure to moist air turns reddish brown and a new compound Y is the formed। The substances X and Y are। 23 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, 23 का आंसर आप लोग का ए है, X इजकल टू Fe, Y इजकल टू Fe, और ये क्या लिखा हुआ है Fe, हाँ Fe2O3 ऐसे कुछ है, ठीक है। आप लोग का 23 का आंसर जो है वो ए है। 24 जो क्वेश्चन है आप लोग का, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो 24 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 25th क्वेश्चन है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो रेंसिडिटी प्रिवेंट होती है किससे, ऑल ऑफ दिस, जो आप लोग के ऊपर लिखे हुए हैं। 25 का आंसर डी है। 26 क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, इन विच ऑफ द गिवन हीट एनर्जी विल बी एवॉल्व। तो 26 का आंसर आप लोग का सी है, बर्निंग ऑफ LPG। 26 का आंसर आप लोग का सी, बर्निंग ऑफ LPG। 27 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 27 जो है आप लोग का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड, पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो 27 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज एवॉल्व्ड। 28 क्वेश्चन, गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब 28 आप लोगों को जो गिवन रिएक्शन दिया वो किसका एग्जांपल है, सी, रेडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है, याद रखना है। 28 का आंसर आप लोग का सी। 29 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, सी आप लोग का जो है, ओ सॉरी यार 28 जो क्वेश्चन है वो आप लोग का पूरा क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोग का, इसका आंसर जो है वो आप लोग का होगा 28 का सी, ये वाला ए एंड सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है ये, ठीक है। 29 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो ये जो रिएक्शन आप लोग को दिए गए हैं इनके बारे में कुछ बातें, 4 पॉइंट आप लोग को दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो 29 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, ये वाला सी, ठीक है। ए, बी और डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है एकदम, सी वाला ऑप्शन आप लोग का मैं बताऊँ मेनली करेक्ट है, ए, बी और टी वाले जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। 30 जो क्वेश्चन है आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप सभी लोगों से पूछा गया इनमें से बताओ एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन से, 4 आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन दिए गए, सब क्वेश्चन है। तो इनका जो आंसर है
30 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए और बी वाला जो ऑप्शन स्टेटमेंट है वो आप लोग का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 31 क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified जो है permanganate solution. The light purple color of the solution fade and finally disappears. Which of the given equation is correct explanation of the observation? 31 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, जो भी आप लोग का बहुत बड़ा लंबा सा आंसर है। और इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ यार, देखो एमसीक्यू के अंदर ना दो टाइप के यहाँ पे तुक्का लगाने के प्रोसेस है। आपका जो सबसे लंबा वाला जो आंसर दिया गया होता है ना, वो आप लोग का ज़्यादा चांसों में 70 to 80% जो है वो करेक्ट होता है। मैंने एसएसटी के अंदर भी देख लिया था, साइंस के अंदर भी आप लोग को बता रहा हूँ। हर किसी में अप्लाई नहीं होता, कभी कभार ऐसा होता है उल्टा हो जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको तुक्का लगाना पड़े, कभी यार मौका पड़ जाए या फिर कभी जो है सामने अगर कुछ यहाँ पे आ जाए सामने, ठीक है, तो उस समय आप लोग सबसे लंबे वाले को जो है वो टिक लगा देना। मैं हमेशा नहीं कह रहा, पढ़ के जाना वैसे, ठीक है। 32 क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। 32 का आप लोग को यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन दिया गया है, तो 32 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, ओनली ए, मतलब 32 का आंसर ए है और ओनली ए उसका जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। 33 क्वेश्चन है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वर्गोसली विद वाटर, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है। 33 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। याद करना, मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, ठीक है। 33 का आंसर जो है वो आप लोग का है बी। 34 जो क्वेश्चन है, बैरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फ्रॉम बैरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। 34 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, बी एंड डी, मतलब डी आंसर आप लोग का करेक्ट है और उसका जो स्टेटमेंट है वो बी और डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो 35 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, बोथ बी एंड डी, बोथ बी एंड डी आप लोग का जो है वो करेक्ट है, ठीक है, इसको याद रखना। अब 36 क्वेश्चन आप लोग का, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is found while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the given can be used in place of lead nitrate? 36 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, याद रखना, लीड एसिटेट, जो भी लीड एसिटेट है 36 का आंसर वही आप लोगों का करेक्ट है। 37 क्वेश्चन आप, गैसियस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। 37 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, हीलियम और नाइट्रोजन। 37 का आंसर आप लोग का डी है। 38 क्वेश्चन, फैटी फूड बिकम रैंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। 38 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, ऑक्सीडेशन। 39 जो क्वेश्चन है, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 39 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, वेदर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फीजिबल और नॉट। 40 क्वेश्चन आप लोग का है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज, तो 40 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, PbSO4, याद रखना। 41 जो क्वेश्चन है, केमिकली रस्ट इज, 41 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, याद रखना। 41 का जो आंसर है वो है आप लोग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। 42 जो क्वेश्चन है आप लोग का, बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर। 42 का आंसर है आप लोग का बी, कलरलेस, बस बी आंसर है 42 का करेक्ट। 43 क्वेश्चन है आप लोग का, आ सब्सटेंसेस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इज कॉल्ड। 43 का आंसर है आप लोग का डी, कॉलेंट। 44 जो क्वेश्चन आप लोग का, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट टू गिवन लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द बैलेंस्ड इक्वेशन इज, तो 44 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे D4, ठीक है, याद रखना। 45 क्वेश्चन आप लोग का, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल बिकॉज इट इज। 45 का आंसर आप लोग का सी, टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। 45 का आंसर आप लोग का सी, याद रखना, 45 का सी। 46 क्वेश्चन, सिल्वर article turns black when kept in the open for a few days due to formation of। 46 का आंसर आप लोग का D, Ag2S। 46 का आंसर है D। 47 question, the respiration process during the which glucose undergoes show combination by combining with oxygen in the cell of our body to produce energy is a kind of। 47 का आंसर है आपका A, exothermic process। 48 जो क्वेश्चन है आप लोग का, which of the given product is formed when calcium oxide react with water, तो 48 का जो आंसर है वो है आप लोग का A, slaked lime। 49 क्वेश्चन है, what is the chemical name for a क्विक लाइम, तो वो है आप लोग का यहाँ पे बी, कैल्शियम ऑक्साइड। 50 क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर अ स्लेक्ड लाइम। 50 का आंसर है आप लोग का सी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब आते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों के
क्वेश्चन होने वाले हैं, ऑप्शन सबके यही रहने वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको वाले देख लो अच्छे से, ऑप्शन आप लोग के हर एक एसेसन और रीजन वाले की यही रहने वाले चार जो आपको दिख रहा है, ए बी सी डी, ठीक है, यही आपके चार ऑप्शन होंगे। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आपको मैं उसके जो है वो सिर्फ बता दूंगा। जैसे मान लो 40, जैसे आपका यहाँ पे एसेसन और रीजन का सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर जो है वो ए है, तो ए क्या होगा, ए आप लोग का ये वाला आंसर करेक्ट है जो ऊपर वाला है। तो ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के वही ऊपर वाले होने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ असेसन और रीजन के क्वेश्चन देने वाला हूं नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन बोल दूंगा, जैसे फर्स्ट वाले का आंसर ए करेक्ट है, सेकंड वाले का आप लोग के बी करेक्ट है। तो ऐसे मैं आप लोग को बताते चल रहा हूं, आप लोग को लिखते हुए चलना ध्यान से, ऊपर वाले ऑप्शन में से टिक लगाते हुए, ठीक है, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बैक करो, आप लोग को समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का जो असेसन और रीजन वाला है उसका आंसर जो करेक्ट है वो ए ऑप्शन है। सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग का बी है। थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग का ए। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग का सी। सेवंथ जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग का ए। एट जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग को यहाँ पे सी। और नाइन जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग का बी। टेंथ जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है आप लोग का ए। 11th का भी ए, 12 का भी ए, 13 का जो है वो बी है आप लोग का, 13 का जो है आंसर वो है बी। 14 जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का बी। 15 जो क्वेश्चन है उसका भी आप लोग का बी है। 16 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी। और 17 जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका आंसर है आप लोग का सी। 18 जो क्वेश्चन है आप लोग का, उसका आंसर है आप लोग का सी। और 19 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोग का ए। 20 का भी ए। और 21 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। 22 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे 22 का आंसर है आप लोग का ए। 23 का जो आंसर है वो है आप लोग का बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो वो भी आप लोग का ए ही है। 24 का जो आंसर है वो ही आप लोग का ए है। 25 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी। 26 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी। 27 जो आपका आखिरी असेसन और रीजन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोग का ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिए, और फिर से बता देता हूँ यार, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, वो एक सेकंड यार, क्या यार फालतू हिल जाता है। जो मैंने आपको ऑप्शन बताया वो आप लोगों के इनमें से होने वाले हैं। ये जो चार ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से आप लोग के वो ऑप्शन है, जैसे ए बताया तो बी बताया, वो आप लोग के इनमें से थे, ठीक है। अब चलते हैं यार अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले तो यार आराम से पैराग्राफ को मस्त होकर पहले रीड करो आराम से, ठीक है। फिर मैं आप लोग को इसका आंसर बताते हुए चलता हूँ। पहले पैराग्राफ को रीड करो, ध्यान से रीड करना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पॉज कर लो वीडियो को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप सभी लोगों ने इसको रीड कर लिया। अब आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट विद द ईच अदर टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। आप सभी लोग को क्वेश्चन दिए गए, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, सी, पैरिसिपेशन रिएक्शन, सी इसका आंसर होगा। फर्स्ट का आंसर है आप लोग का सी। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, फैक्टर ऑफ पैरिसिपेशन फॉर्मेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड का जो आंसर है वो भी आप लोग का सी है, बोथ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोग का, रिएक्शन बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीजीन्स इज। तो थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का सी। फोर्थ जो क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। तो फोर्थ का आंसर है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आप लोग का, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अ ब्लैक precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid is so form, जो भी आप लोग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है आप लोग का बी, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ का आंसर जो था वो आप लोग का डी था, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं आप लोग के दूसरे वाले पैराग्राफ पे। तो दूसरा वाला पैराग्राफ आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो एकदम। तो इस पैराग्राफ को आराम से रीड करो पहले, ठीक है। व्हाट इज कोरोजन जो भी आप लोगों को दिया गया है ये, एक सेकंड आपको साफ से दिखा होगा, तो इसको आराम से पहले एक सेकंड यार भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो पहले। आपने देख लिया, फोटो तो देख लिया यार, बहुत देर से फोटो ही दिखा रहा हूँ, पहले इस पैराग्राफ को रीड करो, ठीक है। आराम से पढ़ो एकदम, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है। फिर हम इसके जो है यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं यहाँ पे होप करता हूँ पॉज करके। अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। कोरोजन किस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, डी, ऑल ऑफ द अबव। कोरोजन जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है इन ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर जो है, क्योंकि यार इस बार तो आप लोग को आंसर लिखना नहीं है पूरा बना बना के, तो मैं
एमसीक्यू है तो एमसीक्यू के फॉर्म में केमिकली रस्ट इज आप सभी लोग को पता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी हमने ऊपर देखा था ना आप लोगों ने, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। थर्ड जो क्वेश्चन है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज, तो थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का सी रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। थर्ड का आंसर है आप लोग का रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन। फोर्थ जो क्वेश्चन है कंडीशन फॉर कोरोजन ऑफ मेटल्स आर, इसका आंसर आप लोग का सी है प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आप लोग का सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का बी Ag2S। ठीक है, फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का बी Ag2S। अब पैराग्राफ थर्ड आ चुका है आप लोग का, पैराग्राफ थर्ड को अच्छे से रीड करो पॉज करके। और जो बच्चा पॉज करके इसमें पढ़ रहा है मैं उससे एक बात करना चाहता हूँ। देखो मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो आप लोग की एनसीईआरटी की तैयारी करा देंगे फाड़ के। मेरी आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी को भाई देखो स्किप मत करना। कोई बंदा आपको क्वेश्चन दे रहा है फिर कोई बंदा किताब भी बेच रहा है ना मार्केट में, तो वो गारंटी लेके नहीं कह सकता कि सीबीएसई यही छापने वाला है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना इनमें से आप लोग सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ। लेकिन एनसीईआरटी को अगर तुम स्किप कर रहे हो, तुम सोचो मैं यही क्वेश्चन करके जा रहा हूँ या फिर मैं कोई एक पर्टिकुलर किताब को पढ़ के जा रहा हूँ, तो वो तो सिर्फ एक जुमला है। मैं डेफिनेटली कर वो एक जुमला है। एनसीईआरटी को स्किप करने को मैं बिल्कुल कतई मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा इनमें से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे लेकिन आप एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप मत करके जाना, बिल्कुल स्किप मत करके जाना, बिल्कुल स्किप मत करके जाना। तो आप लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो आप लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे, आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप लोग खुद बताओ। अगर आपने बताया है इसका आंसर, हाँ पैराग्राफ थर्ड था ना आप सभी लोग का, इसका आंसर अगर आप लोगों ने सी बताया तो आप लोग एकदम करेक्ट हो, बहुत अच्छे, आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या ऑक्सीडेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इनमें से बताओ जल्दी से। थर्ड पैराग्राफ है ना आप सभी लोग का, बताओ इसका आंसर। इसका आंसर है आप लोग का ए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बातें आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो देखो अगर आप गलत बता रहे थे तो आप सभी लोग सोचो एनसीईआरटी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, क्या होता है रिडक्शन में, आप बताओ, ऑक्सीडेशन का उल्टा, ठीक है आप लोग जानते हो। तो थर्ड का आंसर आप लोग का बी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। फोर्थ जो क्वेश्चन आप लोग का MnO2 प्लस 4HCl goes to 2H2O plus Cl2, तो आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। तो फोर्थ का जो आंसर है आप लोग का वो है आप लोग का बी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बी है इसका आंसर। फोर्थ का जो आप लोग का यहाँ पे, ओ सॉरी, हाँ थर्ड का फोर्थ का आंसर आप लोग का बी है, सही है, करेक्ट है एकदम, सॉरी ठीक है एकदम करेक्ट है, फोर्थ का आंसर आप लोग का बी है। फिफ्थ क्वेश्चन a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acidified permanganate solution, जो भी आप लोग का है। फिफ्थ का जो आंसर है वो आप लोग मेरे को खुद बताओ, फिफ्थ का आंसर बताओ, फिफ्थ का आंसर इनमें से कौन सा हो सकता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड, ठीक है बताओ। इसका आंसर आप लोग का डी, फिफ्थ का आंसर है आप लोग का डी। अगर आपने डी करा है तो बहुत बढ़िया, आप लोग एकदम करेक्ट, एकदम सही जा रहे हो। आपका तुक्का भी अगर आप लोग का लग रहा है सही ना, तो समझो आप लोग तुक्के में भी यार बहुत अच्छे जो है यहाँ पे गैस कर पा रहे हो। आप लोग की गैस एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है, गैस की एबिलिटी है बहुत कम लोगों के पास होती है गैस करने की, और इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इंडिया में देखो हम लोग समझ जाते हैं कि मान लो अगर आपको मैं एक डब्बा दूँ, मैं आपसे पूछूँ भैया इसमें कितनी दाल आ जाएगी, तो आप लोग समझ जाओगे कि यार इसमें ना इतनी दाल अंदाजे से आ जाएगी। तो अंदाजा लगाने की एबिलिटी ना इंडिया वालों की बहुत अच्छी है, बहुत हमेशा से ही। किसी भी चीज़ को हाइट नापनी हो, अरे हाँ ये 5 फुट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये, और नापो तो लगभग वही निकलता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया वालों को यार देखो अंदाजे लगाने में तो बहुत आगे हम लोग। तो पैराग्राफ 4 पे आ जाओ, पैराग्राफ 4 को अच्छे से रीड करो सबसे पहले तो, ठीक है। मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है, पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ तो इस पैराग्राफ को जो देख लो आराम से, जो भी आप लोगों के सामने डायग्राम है। अब इसके नीचे आप लोग यहाँ पे इसको रीड करो, पैराग्राफ अभी चल रहा है, अभी पैराग्राफ ही आप लोग का, ठीक है, पैराग्राफ ही आप लोग का चल रहा है। हाँ अब आ चुके हैं आपने यहाँ पे क्वेश्चन पे। तो अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करा है तो अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते चलो। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, तो फर्स्ट का आंसर बताओ आप लोग का क्या है, बताओ बताओ बताओ। ग्रे, ग्रे आप लोग का इसका आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन, जो भी आप लोग का सेकंड है, इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम बहुत खिंच रहा है। सेकंड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, ठीक है, ग्रीन्स टू ब्राउन। थर्ड का आंसर है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक लैम्प, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। थर्ड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे बी कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बता रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर
अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लेना। फोर्थ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर आर। तो फिफ्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे सी, बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिफ्थ का आंसर है आप लोग का सी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब पांचवा आप लोग का पैराग्राफ, वो भी आखिरी पैराग्राफ, इसको अच्छे से रीड कर लो। मैं यहाँ पे पॉज कर रखा हूँ, ठीक है, पॉज करके पढ़ लो आराम से। मैंने नहीं पॉज करा, मैं तो अपना कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग के अब आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोग का है, इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू नॉन एज। तो यहाँ पे आप सभी लोगों से सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर आप लोग का सी, प्रोडक्ट। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर द ऐश फॉर्म्ड इज। सेकंड का आंसर आप लोग का बी, वाइट। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। तो थर्ड का आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। फोर्थ क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, द टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच फैटी एसिड फूड रिएक्ट विद एयर एंड बिकम रेंसिड, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे ए, ऑक्सीडेशन। फिफ्थ, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड बाय। फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, ऑल ऑफ द अबव। आप लोग का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे अगले चैप्टर पे, जो कि आप लोग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर पे। और यार इस वाले चैप्टर में हम ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे, बहुत लंबा खींच गया यार आप लोग का वो वाला चैप्टर। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करोगे तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, क्योंकि इसमें ना सबसे पहले तो आप लोग को शॉर्ट में पहले तो लेसन समझाया गया, ठीक है। तो ये सब तो हमारा आप लोग का इंपॉर्टेंट है, समरी पॉइंट दिए गए हैं, माइंड मैप दिया गया आप लोग को। तो हम चलते डायरेक्ट अपने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का वो है, सम फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, रॉ ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा हैव अ सॉर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके वजह से होता है। तो आप सभी लोग जानते हो, बहुत ही सिंपल है, सिट्रिक एसिड, बी है। फर्स्ट का आंसर है आप लोग का बी। विच वन ऑफ, सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। सेकंड का आंसर आप लोग का डी, ठीक है, याद रखना डी। ये वाला जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, उसमें जो डी ऑप्शन है आप लोग का, सेकंड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो आप लोग का करेक्ट है, ठीक है, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, द फिगर आप लोग को जो दी गई है, गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बिटवीन, यहाँ पे लिखा कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड विच रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म HCl गैस। तो ये आप सभी लोगों से फिर क्वेश्चन पूछा गया, ब्लू लिटमस पेपर इज व्हाट, जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें आप लोग का जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोग का ए, द लिटमस पेपर यूज्ड इज ड्राई। ड्राई लिटमस पेपर जो है वो इसके अंदर यूज हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का, जिंक ग्रैनुलस ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड एक्स फ्रॉम द जिंक सल्फेट salt along with the evolution of a gas y which burns with the pop sound when brought near to burning candle, identify the acid x and gas involved y। तो फोर्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का सी। फोर्थ का आंसर आप लोग का सी है, एक्स सल्फ्यूरिक एसिड, वाई इजकल टू हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड इज आर। पांचों में जो इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट लिखी हो, एसिड के खिलाफ लिखी हो, वो कौन सी स्टेटमेंट है। तो पांचवें का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ये आप लोग का जो है वो गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट जो, फिफ्थ डी स्टेटमेंट जो है वो आप लोग की गलत है। सही है मतलब आंसर ऑप्शन ठीक है, लेकिन एसिड के बेस में वो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पांचवें का आंसर आप लोग का डी है। छठा जो है आप लोग का, एल्कालिस आर। एल्कालिस क्या होते हैं, तो एल्कालिस आप लोग का डी है इसका आंसर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। सेवंथ क्वेश्चन आप लोग का, व्हेन SCO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न मिल्की, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग का ए, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 8, a blue litmus paper was first dipped in DIL, HCl and then in a DIL NaOH solution. It was observed that the color of the litmus paper। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज एडेड टू वेनिला। तो वेनिला का जब बेस मिलाएंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग का सी, वेनिला लूजेस इट स्मेल। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। तो कौन सा एसिड होता है, ए, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, याद रखना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग का डी, न्यूट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following acid does not react with metal। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आप लोग का सी, कार्बनिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13, when a base react with a metal it form a salt and hydrogen gas is released by what method can the presence of hydrogen be detected। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी, by burning a candle। क्वेश्चन नंबर 14, a solution react with crushed eggshell to give a gas that turn lime water milky the solution contains। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 15, the sample of soil from a particular place was tested for its pH value, it come out to be 5, which one of the following should be added to the soil
टू मेक इट सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये आप लोग का आंसर 15 का क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर CaCO3 + 2HCl फिर गोज टू डैश डैश। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 17, एन आंट स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद डैश विच विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल इंजेक्टेड बाय द आंट स्टिंग इनटू अवर स्किन। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, NH4Cl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो आप लोग का ए है। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आप लोग का डी, इट गिव्स ऑरेंज कलर एट pH = 3। क्वेश्चन नंबर 20, यू आर हैविंग 5 सॉल्यूशन ABCD एंड जो भी आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, सॉल्यूशन ए। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट फॉर्म्ड। तो आप लोग का जो 21 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, NH4 क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है आप लोग का बी है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑक्योर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, जो भी आप लोग को दिया गया उसमें बी, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आप लोग की करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इज। तो लैक्टिक एसिड आप लोग का प्रेजेंट होता है कर्ड के अंदर। 23 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी। 24 जो क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 24 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, H2O + Cl-। 24 का जो आंसर आप लोग का है ए। 25 जो क्वेश्चन आप लोग का, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर। 25 का आप लोग का बी, 7.0 to 7.8। क्वेश्चन नंबर 26, CuSO4.5H2O in this compound the water molecule is called। 26 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक सेकंड यार, सांस लेने दो। मैं बहुत ज्यादा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग का, Which of the following salt does not contain water of crystallization। 27 का आंसर आप लोग का बी, बेकिंग सोडा। 28, in term of acidic strength which one of the following is the correct increasing order। 28 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, वाटर जो एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 28 का आंसर आप लोग का ए है। 29, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है, ब्राइन इज एन मतलब सी इसका आंसर है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। 30 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे ए, 7। 31, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव, क्या देता है हमें जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, लाइम वाटर। 31 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए, ब्लीचिंग पाउडर। 32, टूथ एक सेकेंड यार, फालतू चीज आ जाती है, द लकी विनर हो फालतू। 31 का जो आंसर है आप लोग का है यहाँ पे ए। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हमें जो है वो देता है। 31 का जो आंसर आप लोग का ए है, लाइम वाटर जब रिएक्ट करता है तो वो ब्लीचिंग पाउडर देता है हमें। ठीक है, 32 जो क्वेश्चन है, टूथ इनेम्ड, एक सेकेंड यार कहाँ चला गया, कहाँ गए, हाँ, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, टूथ जो इनेमल क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। 32 का जो आंसर है वो आप लोग का ए, कैल्शियम फॉस्फेट। 33, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है किसके लिए। 33 का आंसर आप लोग का बी, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ठीक है, 33 का जो आंसर है, 33 का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप मतलब बी। 34 जो क्वेश्चन आप लोग का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। 34 का आंसर आप लोग का डी है, Na2CO3.10H2O। ये 34 का आंसर है आप लोग का। 35 का जो आंसर है आप लोग का, ब्लीचिंग पाउडर इज गिव स्मेल ऑफ क्लोराइन बिकॉज इट्स। 35 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, गिव्स क्लोराइन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर। 36, एट विच टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। 36 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, 100 डिग्री सेल्सियस। 37, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। 37 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, CaS4.5 of H2O। 37 का आंसर आप लोग का बी है। 37 का आंसर आप लोग का बी है। 38 जो क्वेश्चन आप लोग का, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एनिड्रोस कॉपर सल्फेट अकम्पेन्ड बाय अ चेंज इन कलर फॉर्म। 38 का जो आंसर वो है आप लोग का यहाँ पे बी, ब्लू टू व्हाइट। 39 क्वेश्चन आप लोग का, द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड POP इज। तो 39 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, 3/2। 40 का जो आंसर है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यहाँ पे कॉस्टिक पोटैश इज। तो 40 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे डी, KOH। याद रखना। अब आते हैं अपने CCT बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है,
जो आप लोग का यहाँ पे कॉम्पिटेंस है बेस्ड क्वेश्चन थे, सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी आप लोग के हैं, आप उस पे आते हैं 41 से लेकर के 45 तक आप लोग के होने वाले हैं इस पैराग्राफ के हिसाब से। तो इस पैराग्राफ को सबसे पहले रीड करो, ठीक है, आराम से रीड करो, बहुत टाइम है, कोई यहाँ पे देरी नहीं है। रीड कर लिया, ठीक है। अब ऊपर करता है यार, ये बार बार हिल जाता है, सॉरी, पॉज कर लो यार आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे वाले को रीड करो अब आराम से, ठीक है, आपने पूरा रीड कर लिया। अब आते हैं अपने 41 वाले क्वेश्चन पे। तो 41 क्वेश्चन आप लोग का, व्हेन ब्लैक कॉपर ऑक्साइड प्लेस्ड इन बीकर इज ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HCl इट्स कलर चेंजेस टू। 41 का आंसर आप लोग का यहाँ पे बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। सी, bluish green. 42, P is an aqueous solution of acid and Q is an aqueous solution of base. When these two are diluted separately, then 42 का आंसर आप लोग का A, pH of P increases while that of Q decreases till neutralization. 43 का आंसर आप लोग का, which of the following acid is present in bee sting? ये बताओ आप सभी लोग, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ, A, formic acid. 44, sting of an ant can be cured by rubbing the affect area with soap because 44 का आंसर आप लोग का क्या होगा? C. यार ये बार बार क्यों हिल जा रहा है? इट कंटेन, सी है 44 का आंसर आप लोग का सी, इट कंटेन सोडियम हाइड्रोक्साइड विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। 45 आप लोग का जो क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ विच सॉइल ऑफ एक्स इज 7.5 वाइल दैट ऑफ वाई इज 4.5, वाई विच ऑफ द टू सॉइल शुड बी ट्रीटेड विद पावर चॉक टू एडजस्ट इज पीएच। 45 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, वाई ओनली, ठीक है। एक सेकेंड, 46 वाला आप लोग का पैराग्राफ आराम से रीड करो यार, ठीक है, आराम से रीड करो, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। 46 से लेकर के 50 तक आप लोग के अब जो है वो क्वेश्चन आने वाले इसी पैराग्राफ पे। यार हिल क्यों जा रहा है? पॉज कर लिया करो यार, बहुत पॉज कर लिया करो प्लीज, पॉज कर लिया करो प्लीज, ठीक है। 46 क्वेश्चन आप लोग का, बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। 46 का आंसर आप लोग का बी, सॉल्वे प्रोसेस। 47, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेक्स बेक बैटर सॉफ्ट। तो 47 का आंसर है आप लोग का यहाँ पे, 47 का आंसर आप लोग का बी है, कार्बन डाइऑक्साइड। 48, इफ अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी डन। तो उस समय क्या करना चाहिए 48 के टाइम पे, 48 क्वेश्चन के हिसाब से तो बी होना चाहिए, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी होगा इसका आंसर 48 का। ये आप लोग के लिए भी काम का है जब आप लोग 11th में साइंस लोगे, क्योंकि अगर आपका जाता है खुदा से गिर गया एक बूंद भी, तो आप लोग को ये करना है। 49 क्वेश्चन, one of the constituent of baking powder is sodium hydrogen carbonate, the other constituent is। तो 49 का आंसर आप लोग का बी है, tartric acid। 50, sodium bicarbonate is a basic salt because it is a salt of। 50 क्वेश्चन आप लोग का, उसका आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, weak acid and strong base। ऐसा सुनो, रीजन टाइप क्वेश्चन आप लोग के आ चुके हैं, मैं फिर से आप लोग बता दूं, वही होने वाला है जैसे आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट में बताया ना, ये सारे आप लोग के ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे आप लोग के ऑप्शन है। अब इन ऑप्शन को लेकर के आप लोग के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं तो इन्हीं ऑप्शन में से होगा। जैसे अगर मैंने फर्स्ट का आंसर आप लोगों को कुछ भी बताया, वो आप लोग के इन्हीं ऑप्शन में से होने वाले। जैसे फर्स्ट का आंसर आप लोग का ए ऑप्शन है, तो आप लोग के फर्स्ट का ऑप्शन इन्हीं ऑप्शन में से होगा, और सेकंड का आंसर जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन है, सेकंड का भी है, तो आप लोग का इन्हीं में से ऑप्शन होगा, ठीक है, याद रख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का सेशन वाला है, उसका आंसर आप लोग का ए है, सेकंड वाले का भी आप लोग का ए है, थर्ड वाले का आप लोग का यहाँ पे सी है, फोर्थ वाले का ए है, फिफ्थ वाले का आप लोग का यहाँ पे सी है, याद रखना, फिफ्थ वाले का सी है, सिक्स्थ वाले का आप लोग का डी है, और यहाँ पे 7 वाले का आप सभी लोग का जो है, एक सेकेंड, 7th वाले का आप सभी लोग का यहाँ पे बी है, ठीक है, याद रखना बी है। 8 वाले का आप सभी लोग का बी है, ठीक है, 8 वाले का भी आप सभी लोग का बी है। 9 वाले का आप सभी लोग का सी है, याद रखना। 10 वाले का आप सभी लोग का सी है। 11 वाले का आप लोग का यहाँ पे डी है। 12 वाले का भी आप लोग का डी है। 13 वाले का ए है। 14 वाले का बी है। 15 वाले का आप लोग का ए है। 16 वाले का ए है। 17 वाले का भी ए है। 18 वाले का आप लोग का यहाँ पे बी है, एक सेकेंड, 18 वाले का आप लोग का बी है। 19 वाले का आप सभी लोग का ए है। 20 वाले का भी आप लोग का यहाँ पे ए है। 21 वाले का आप लोग का डी है। 22 वाले का आप सभी लोग का यहाँ पे ए है। 23 वाले का आप लोग का ए है। 24 वाले का आप लोग का यहाँ पे ए है, ठीक है, और 25 वाले का आप लोग का यहाँ पे डी है। तो आप लोग के जो यहाँ पे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लो, और उन्हीं में से आप लोग के ऑप्शन में से होने वाले जो आपको मैंने ऑप्शन दिखाए थे, उन्हीं में से आप लोग को कह रहा हूँ ABCD जो को बताया ना मैंने, इन सब के आंसर। तो 25 का आप लोग का यहाँ पे डी है, वो उस वाले ऑप्शन में से था, ठीक है। अब आते हैं अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करो, ध्यान से रीड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, बहुत कम टाइम दूंगा। हाँ ठीक है, कर लिया रीड। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, पॉज करके रीड कर लेना अगर आप पे ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब आ चुके आपने यहाँ पे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है आप लोग का, वो है आप लोग का यहाँ पे सेकंड,
व्हेन द गैस इवॉल्व इन टेस्ट ट्यूब इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, जो भी आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग का यहाँ पे बी ऑप्शन है, जो सेकंड आप लोग को बना हुआ है दो बिंदी डाल के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गैस इज इवॉल्व विद पीओपी पॉप साउंड इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है आप लोग का वो है थर्ड, H2। क्वेश्चन नंबर थर्ड, are the observation in test tube same when the activity is repeated with a more acid like HCl, HNO3 and CH3COOH। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो आंसर है वो है आप लोग का फर्स्ट CS। क्वेश्चन नंबर फोर, विच फॉर्म ऑफ जिंक इज टेकन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है वो आप लोग का थर्ड वाला जिंक ग्रेनुलस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन एटम एंड फ्रॉम जिंक क्लोराइड सॉल्ट, राइट द करेक्ट एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे फोर्थ, Zn+2HCl goes to ZnCl2 plus H2। पैराग्राफ आप लोग का 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है, पहले पैराग्राफ 2 को रीड करो अच्छे से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पैराग्राफ 2 आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे 4.8। याद रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे 4.8, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलोइंग ऑफ द ताजमहल। तो ताजमहल का येलो होने का कारण क्या है? फोर्थ, ऑल ऑफ द मेंशन, जितनी चीजें लिखी है ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का जो है, द पीएच विच इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक, तो वो है आप सभी लोग का सेकंड, 7। फोर्थ आप लोग का 5 सॉल्यूशन ABCDE when tested with universal indicator shows pH as 4, 1, 11, 7, 9 respectively, which solution is A न्यूट्रल, B स्ट्रॉन्ग बेस, C वीक एसिड, D वीक बेस, E स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताओ। रुक जाता हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम आप लोगों का लेता हूँ, वेस्ट नहीं, टाइम आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर था वो था आप लोग का फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, 7, 11, 4, 9, 1। अगर आप लोगों ने नहीं करा है ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत आगे जाओगे, और नहीं करा है तो भी आप लोग आगे जाओगे, क्योंकि आप लोगों को अब पता चल गया ना, अब गलती मत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पीएच ऑफ HCl इन आवर स्टमक इज। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट 1.0 से लेकर के 2.0। पैराग्राफ 3 आप लोग का स्टार्ट होता है। और एक बात आप सभी लोग को और बता दो, पैराग्राफ 3 को रीड करते रहो, मैं आपको बात करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैं क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ आपके एज इट इज नहीं आएंगे। देखो, आप लोग के जैसे क्वेश्चन इसके अंदर लिखे हुए हैं ना, आपके थोड़ा बहुत ना चेंज करके, वर्ड को चेंज करके, एज इट इज क्वेश्चन कभी नहीं देते। देखो, बहुत ही दिमाग चालू होता है इनका। ये आपको यही क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा चेंज करके, वर्डिंग में चेंज कर देंगे आप लोग का, क्योंकि इनमें आप लोग के डिजिट तो चेंज कर नहीं सकते, मैथ तो है नहीं। ठीक है, वर्डिंग में चेंज कर देंगे, आप लोग को सिर्फ समझना है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, जो क्वेश्चन कर रहे हो इसमें से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, आप अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आपको वर्ड चेंज करके वो दे सकते हैं। वर्ड वो ना, पता नहीं ब्रिटेन की लैंग्वेज या इंग्लैंड की, कहीं से भी लैंग्वेज डाल के अजीब अजीब से डा दू पता नहीं क्या लगा देंगे अजीब सा। आप लोग कहोगे यार ये आने वक्त कहोगे यार यही तो आंसर था, मैं क्या यार गलती करा, ऐसा ना हो। ठीक है, तो थर्ड पैराग्राफ आप लोगों ने स्टडी कर ली। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, लेकिन होंगे यही क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पैराग्राफ थर्ड आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन, द गैस प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट ट्यूब। तो आप लोग को इसका आंसर देना है। फर्स्ट का आंसर आप लोग यहाँ पे थर्ड, हाइड्रोजन क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का, इफ क्लाइमेट ह्यूमिड द HCl वाज एब्जॉर्ब्ड इज पासिंग थ्रू अ गर ट्यूब कंटेनिंग डैश टू ड्राई द गैस। तो आप लोग का जो सेकंड का आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे फोर्थ, कैल्शियम क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, हाइड्रोजन आयोन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयोन H3O जो प्लस एस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का पहला ही है, हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। थर्ड का आंसर आप लोग का फर्स्ट ही था। ठीक है, अब फोर्थ जो क्वेश्चन आप लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इनफर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग का थर्ड है, नॉट एसिडिक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी लोग का है, on the basis of above activity what do you infer about the acidic character of HCl solution। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर आप लोग का फर्स्ट है एसिडिक। अब आते हैं अपने पैराग्राफ 4 पे। पैराग्राफ 4 को अच्छे से रीड करो। ठीक है, जल्दी जल्दी रीड करो, पॉज करके रीड करो, मैं अपना चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने फिगर को भी देख लिया। अब चलते क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे, इन क्लोर एल्काली प्रोसेस गैस इन्वॉल्व्ड यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है, पैराग्राफ 4 है ना आप लोग का, हाँ पैराग्राफ 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे थर्ड, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्राइन इज, ब्राइन क्या है, ब्राइन आप सभी लोग का है NaCl एक्वस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ऑक्यूरिंग ड्यूरिंग क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो है आप लोग का 4, 2 NaCl जो भी आप लोग का है फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन वाला ना, उसका फोर्थ आंसर आप लोग का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो इसका आंसर है आप सभी लोग का यहाँ पे सेकंड, टू मेक सोप।
टू मेक सोप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट हाफ इक्वेशन फॉर द कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे थर्ड, ठीक है। 2H प्लस 2E माइनस इज गोज टू H2 माइनस ही है ना, ठीक है, वही है आपका। अब पढ़ लो अपने यहाँ पे, सबसे पहले तो अपने पैराग्राफ को रीड करो, पैराग्राफ 5 को अच्छे से रीड करो, कर लिया। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर है वो आप लोग का थर्ड, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सॉल्ट क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग का व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग का फर्स्ट, वाटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का व्हाट इज द कलर ऑफ एनोड्रेस कॉपर सल्फेट। तो आप लोग का थर्ड का आंसर है आप लोग का फर्स्ट, व्हाइट। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग का थर्ड, CuSO4। और यहाँ पे 0.5H2O या फिर पॉइंट नहीं लगा, सॉरी, ठीक है, आप लोग का है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग का थर्ड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोग का लास्ट आंसर यहाँ पे कॉपर, और सॉरी यार गलत बोले फिर से, केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्स्ट आप लोग का इसका आंसर करेक्ट है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद रखना, आप लोग के प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो केमिकल नेम है। आप लोग का चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अपने यहाँ पे चैप्टर नंबर थर्ड की तरफ, अपने चैप्टर नंबर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल। अब आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अब हम और फास्ट करने वाले हैं, और फास्ट के चक्कर में हम बताऊँ क्या करेंगे। देखो आंसर तो आप सभी लोगों को मैं बता ही रहा हूँ। अभी तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, अब मैं सोचता हूँ यार देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ मैं, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पॉज करते हुए यार तुम ना क्वेश्चन और उसके आंसर जो है वो टिक लगाते चलना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोग का, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, तो इसका आंसर आप लोग का बी, एल्यूमिनियम। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसका आंसर आप लोग का सी, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं आप सभी लोगों से, एकदम फास्ट जाने वालों, एकदम फास्ट, एकदम रेलगाड़ी छूटने वाली। अब आप सभी लोगों को सिर्फ लगाते हुए चलना, एकदम टिक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का, नेम द मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड का आंसर आप लोग का यहाँ पे डी, लीड। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, तो फोर्थ का आंसर आप लोग का ए, पोटेशियम। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग विच इज द फॉलोइंग इज सॉफ्ट मेटल, तो फिफ्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे बी, सोडियम, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन आप लोग का, मोस्ट लस्ट्रस नॉन मेटल इज, तो सिक्स का आंसर आप लोग का सी, डायमंड, ठीक है, याद रखना। सेवंथ आप सभी लोग का, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर। सेवंथ आप सभी लोग का जो आंसर है वो है सी, मेटलॉइड, ठीक है। एट क्वेश्चन आप लोग का, मोस्ट मेलेबल मेटल इज, तो एट का आंसर आप सभी लोग का बी, गोल्ड। नाइन क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाइन का आंसर आप लोग का ए, लीड। 10 क्वेश्चन आप सभी लोग का, नेम वन एलिमेंट विच बिहेव बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो 10th का आंसर आप सभी लोग का बी, हाइड्रोजन। और 11th क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे, एक सेकंड यार फालतू, 11th क्वेश्चन आप लोग का, आइडेंटिफाई बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, तो 11th का आंसर आप लोग का ए, Na2O। 12th क्वेश्चन आप लोग का, Al2O3 इस डैश काइंड ऑफ ऑक्साइड, तो Al2O3 मतलब 12 का आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे सी, एम्फोटेरिक, ठीक है, सी आप लोग का इसका आंसर करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, आयरन रिएक्ट विद, तो 13 का आंसर आप लोग का सी, स्टीम, ठीक है। और यहाँ पे 14 क्वेश्चन आप सभी लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। 14 का आंसर आप लोग का ए, डलनेस। 15 क्वेश्चन आप लोग का, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड। 15 का आंसर आप लोग का बी, डक्टिलिटी। 16 क्वेश्चन आप लोग का, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर। 16 का आंसर आप सभी लोग का डी, Fe। 17 क्वेश्चन, लस्ट्रस नॉन मेटल इज, तो लस्ट्रस नॉन मेटल 17 आप लोग का है ए, आयोडाइन। 18 क्वेश्चन आप लोग का, विच वन अमॉन्ग फॉलोइंग इन एसिडिक ऑक्साइड, तो 18 का आंसर आप लोग का सी, CO। और 19 क्वेश्चन आप लोग का, मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म। 19 का आंसर आप लोग का बी, बेस। 20 क्वेश्चन आप लोग का, इज ओनली डैश ओनली इज ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। 20 का आंसर आप लोग का डी, BR, ठीक है, ब्रोमाइन, डी, ब्रोमाइन। 21 डैश नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो 21 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, ग्रेफाइट। 22 आप लोग का जो क्वेश्चन है, अ मेटल दैट बर्न इन एयर विद डेजलिंग विद फ्लेम इज, तो 22 का जो आंसर है वो आप लोग का बी, Mg। और 23rd जो क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट हैपेंड व्हेन Ca इज ट्रीटेड विद वाटर। 23rd का जो आंसर है वो आप लोग का डी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। 24 जो क्वेश्चन आप लोग का, 24 जो क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल, तो 24 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, Ag। 25 जो क्वेश्चन आप लोग का, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फ्रॉम्स कंपाउंड जेड, एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट शोन बाय जेड। 25th का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। 26 का जो आंसर है वो आप लोग का डी, CuSO4 प्लस Fe। 27 जो क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 सब्सटेंसेस ABCD and 5, 8, 10, 11 respectively, which two out of these 4 will react to form ionic bond। 27 का जो आंसर है वो आप लोग का है डी,
सी, बी एंड डी, ठीक है। 28 जो क्वेश्चन आप लोग का, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट x इज 13, x प्लस विल कैरी इलेक्ट्रॉन। 28 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे 12। 29 जो आपका क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट z इज 16, जो भी विल कैरी इलेक्ट्रॉन। 29 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे b 18। 30 जो क्वेश्चन आप लोग का, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड फॉर्म्ड इज सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। 30 का जो आंसर है वो आप लोग का ए सी ए। 31 जो क्वेश्चन आप लोग का, एजी आर्टिकल बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। 31 का जो आंसर है वो आप लोग का है बी Ag2S। 32 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। 32 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए MgAlZnFe, ठीक है। जो भी आप लोग का है बी वाला जो क्वेश्चन आप लोग का 32 का जो आंसर है वो आपका है 32 का जो आंसर है आप लोग का वो है आप लोग का ए। 32 का आंसर आप लोग का ए है, याद रखना। 32 का आंसर आप लोग का ए। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 33 का जो आंसर है वो आप लोग का डी है AgNO3 एंड Cu। 34 का जो आंसर है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड। 34 का आंसर आप लोग का बी है H2। 35 मेटल डू नॉट गिव हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद। 35 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी HNO3, याद रखना। 36 ड्यू टू इट्स सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल यूज्ड इन कंप्यूटर टीवी एज। 36 का जो आंसर है वो है बी SI। 37 जो क्वेश्चन आप लोग का, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट A B C एंड जो भी आप लोग का क्वेश्चन है 37, उसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी, B इज नॉन मेटल एंड C इज मेटल, ठीक है। और उसका 37 का आंसर आप लोग का यहाँ पे था डी। 38 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस Cu फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। 38 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए Zn। 39 आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन्वॉल्विंग। 39 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। 40 जो क्वेश्चन है आप लोग का ए 40 जो क्वेश्चन आप लोग का, उसका आंसर जो है वो आपका ए है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 40 का आंसर आप लोग का है यहाँ पे ए। 41 जो क्वेश्चन है, एन AI जो है आपका स्ट्रिप इज केप्ट इमर्स्ड इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन टेकन टेस्ट ट्यूब, द चेंज ऑब्जर्व्ड इज। तो 41 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए ग्रीन कलर टर्न्स ब्राउन। 42 जो क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन Fe रिएक्ट्स विद स्टीम। तो 42 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे सी। 42 का जो आंसर है वो है आप लोग का सी, याद रखना। Fe3O4, एक सेकेंड। 43 क्वेश्चन जो है आप लोग का, ए स्टूडेंट प्लेस्ड आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ही ऑब्जर्व रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन नेल विच इज। 43 का जो आंसर है वो है आप लोग का डी, रफ एंड ग्रेनुलेटेड, ठीक है, सी। 43 का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे डी, ओ सॉरी, 43 का आंसर आप लोग का डी है, रफ एंड ग्रेनुअल, ठीक है। 44 जो क्वेश्चन आप लोग का, इन गिवन रिएक्शन, जो भी आप लोग को गिवन रिएक्शन दिया गया 44 का, उसका आंसर है आप लोग का ए NaAlO2। 44 का आंसर आप लोग का ए ऑप्शन है। 45th, इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ मेटल एटम इज। 45th का आंसर आप लोग का बी है 1 2 3, ठीक है। 46, फूड कैन बी कोटेड विद टिन बट नॉट विद जिंक बिकॉज। 46 का जो आंसर है वो है सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है। 47 क्वेश्चन, विच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग फॉलोइंग। 47 का जो आंसर है वो आप लोग का सी, के, ठीक है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयोनिक कंपाउंड। 48 का जो आंसर है वो है आप लोग का बी, MgCl2। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। 49 का जो आंसर है वो आप लोग का सी है, both of above। 50, a metal that is used to preserve food stuff। 50 का जो आंसर है वो है आप लोग का AI। 51 जो क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। 51 का आंसर आप लोग का है यहाँ पे सी, both of above, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं अपने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन की तरह आप लोग को बताना पड़ेगा, ये ऑप्शन आप लोग के जो है वो हर एक क्वेश्चन के होने वाले हैं। प्लीज यार, इसको मैंने आपको 2 में बता दिया, मैं ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहला जो असर्शन और रीजन वाला है, उसका आंसर आप लोग का ए, सेकंड का भी आपका ए है, थर्ड का आप लोग का यहाँ पे सी है, ठीक है, याद रखें, थर्ड का आप लोग का सी है, और फोर्थ का आप सभी लोग का डी है, फिफ्थ का आप लोग का ए है, सिक्स्थ का आप लोग का बी है, 7 का आप लोग का ए है, 8 का आप लोग का यहाँ पे डी है, 9 का आप लोग का बी है, 10 का भी आप लोग का यहाँ पे बी है, ठीक है, याद रखें, 10 का बी है, 11 का सी है, 12 का ए है, 13 का आप सभी लोग का जो है वो ए है, 14 का भी ए है, 15 का बी है, 16 का आप सभी लोग का जो है वो बी है, 17 जो है उसका आप सभी लोग का जो है यहाँ पे ए है, 18 का आप लोग का सी है, 19 का आप लोग का ए है, 20 का आप सभी लोग का जो है वो डी है, 21 का आप सभी लोग का जो है वो सी है, ठीक है, याद रखना।
22 जो है आप सभी लोग का, उसका आंसर है आप लोग का बी। 23 का आप सभी लोग का आंसर है यहाँ पे ए। 24 का आंसर है आप लोग का सी। 25 का जो आंसर है वो है आप लोग का ए ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने आप सभी लोग को बता दिया, उन ऊपर वाले ऑप्शन में से टिक लगाते हुए चलना। अब आते हैं अपने पैराग्राफ वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको रीड करो। ठीक है, मैं पॉज कर लो यहाँ पे, रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आपने रीड कर लिया, इसको देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप लोग का यहाँ पे क्या है, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ए पोटेशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट प्रॉपर्टी डज द मेटल नीड्स टू हैव अ मेक अ फूड कैन। जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग का क्या है, सी जो है यहाँ पे इनर्ट अनरिएक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग रेड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। जल्दी पूरा करो। द मोर रिएक्टिव मेटल इज डैश एंड द लेस रिएक्टिव मेटल इज। जल्दी 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 पूरा करो यार। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग का क्या है, ए ऑक्सीडाइज्ड और रेड्यूस्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी ए यू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का ए गोल्ड। ठीक है, पैराग्राफ 2 जल्दी से रीड कर लो, पैराग्राफ 2 जल्दी से रीड कर लो। ठीक है ठीक है, कर लिया, पॉज करके रीड कर लो जल्दी से। कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोग का, इन विच फिजिकल स्टेट नॉन मेटल आर फाउंड कॉमनली। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आप लोग का क्या है, डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेम द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोग का, उसका आंसर आप लोग का बी आयोडाइन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग का सी। ठीक है, ब्रिटल। और क्वेश्चन नंबर फोर, द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंसेस इज। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग का यहाँ पे सी। ठीक है, याद रखना, डायमंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर आप लोग का ए। ठीक है, ग्रेफाइट। याद रखना। पैराग्राफ 3 आप सभी लोग आ चुका है, पैराग्राफ 3 को अच्छे से रीड कर लो। ठीक है ठीक है, बढ़िया है, याद पढ़ लिया, पॉज करके पढ़ लेना तुम। ठीक है, मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे। हाँ, अब आ चुके अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ नंबर थर्ड का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज लो डेंसिटी। तो इसका आंसर आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो डी है, लिथियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आप लोग का ए लीड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेटल दैट कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का सी सोडियम। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप सभी लोग का, नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पे बी, याद रखना, डलनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज येलो ऑरेंज कलर। तो इसका आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी गोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है आप लोग का यहाँ पे डी गोल्ड। पैराग्राफ 4 पे आ चुका है, पैराग्राफ 4 को अच्छे से रीड करो सबसे पहले तुम। ठीक है, पढ़ लिया, हाँ पॉज कर लेना तुम लोग। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने यहाँ पे पैराग्राफ 4 के सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पॉजिटिव आयोन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो आप लोग का बी है, मेटल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, याद रखना, लीड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी लोग का जो है, नॉन मेटल कैन फॉर्म नेगेटिव आयोन्स बाय। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आप लोग का बी है। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है आप लोग का यहाँ पे, नेम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड एंड एक्स, जो भी आप सब लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो आंसर है वो आप लोग का डी है, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज अ मेटल। अब आ चुके हैं अपने पैराग्राफ नंबर 5 जो कि आप सभी लोग पढ़ रहे हो इस समय। ठीक है ठीक है, पढ़ लिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ चुके हैं, आयोनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग का सी सॉलिड स्टेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर्म्स बॉन्ड ऑन बॉन्ड बाय। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर है वो आप लोग का सी है। ठीक है, याद रखना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग का, व्हेन वन एटम ट्रांसफर वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम डैश इज फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है वो आप लोग का सी है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन फॉर्मिंग बॉन्ड मेटल टेंड्स टू। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर है वो आप लोग का यहाँ पे ए है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी लोग का जो है, हाँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी लोग जो तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी बिलोंग टू आयोनिक कंपाउंड, उसका आंसर आप लोग का सी है। एक बार फिर से यहाँ पे रिकैप कर, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। पैराग्राफ फिफ्थ का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर आप लोग का सी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आप लोग का सी है। ठीक है, करेक्ट। आप सभी लोग को हम इस वीडियो के अंदर 3 चैप्टर को कंसीडर कर लिए। अगले में हम आप सभी लोग के और चैप्टर जो है उनको कंसीडर करेंगे। पीडीएफ चाहिए, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा पर्सनली। यहाँ पे सेंड करना पॉसिबल नहीं है, मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे आ जाओगे, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है,
बहुत ही कम टाइम है। एनसीईआरटी को स्किप मत करना, एनसीईआरटी को स्किप मत करना, एनसीईआरटी को स्किप मत करना, 3 बार कह चुका हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली कह रहा हूं, भोले बाबा आप सभी लोग के साथ है। जितने भगवान जो भी धर्म से बिलोंग करते हो, सभी धर्मों की मैं इज्जत करता हूं और मैं जरूर यकीन करता हूं आपके भगवान आपका साथ जरूर देंगे। विश्वास रखना उन पे, विश्वास वो कभी भी नहीं तोड़ते। कृष्ण भगवान, जो भी भगवान को मानते हो, डेफिनेटली वो आप सभी लोग के साथ रहेंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करना, डेफिनेटली आप लोग के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अब आप मेरे को मिलना अगले वाले पार्ट में, इसका अगला पार्ट जरूर आएगा। ठीक है, थैंक यू।